अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास बहू की कुकिंग प्रतियोगिता। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब परिवार की नजरों में एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की भावना पनपती है। ऐसा ही कुछ हो रहा था ममता और सुषमा के बीच, जो माँ और बहू थीं, लेकिन एक खास तरह से। ममता, जो खुद को घर की प्रमुख रसोइया मानती थीं, हमेशा यह चाहती थीं कि परिवार के सदस्य उनकी बनाई हुई हर डिश का स्वाद लें और उनकी तारीफ करें। वहीं सुषमा, जो अभी शादी के बाद ममता के घर आई थीं, किचन में कम वक्त बिताती थीं, लेकिन उनका मन हमेशा नई नई रेसिपी बनाने और परिवार को खुश रखने में लगा रहता था। एक दिन ममता ने सोचा कि क्यों न परिवार के लिए कुछ विशेष किया जाए। उन्होंने सुषमा से कहा, तुम्हें पता है, हमारी रसोई में कुछ नया होना चाहिए। क्यों न हम दोनों एक कुकिंग प्रतियोगिता करें। तुम अपनी सबसे बेहतरीन डिश बनाओ और मैं अपनी। जो भी डिश सबसे ज्यादा पसंद की जाएगी वही जीत जाएगी। सुषमा को यह विचार बहुत अच्छा लगा। वह भी यह चाहती थीं कि वे अपनी कुकिंग से परिवार को प्रभावित करें, खासकर ममता को। दोनों ने प्रतियोगिता की तारीख तय कर दी और तैयारी में लग गईं। ममता की तैयारी। ममता ने सोचा कि अगर वह अपनी पुरानी रेसिपी से काम करें तो सबसे अच्छा रहेगा। वह हमेशा परिवार के लिए तंदूरी चिकन और आलू गोभी की मसालेदार करी बनाती थीं, जो हर बार सबको बहुत पसंद आती थी। ममता की रेसिपी एकदम पारंपरिक थी, जिसमें हर मसाले का अपना एक अलग महत्व था। मैं वही बना सकती हूँ जो मैंने हमेशा से किया है, ममता ने खुद से कहा। इसमें कोई नया क्या होगा? लेकिन ममता जानती थीं कि अगर प्रतियोगिता जीतनी है तो कुछ नया करना होगा। उन्होंने सोचा कि तंदूरी चिकन को एक नई तकनीक से बनाना चाहिए, कुछ खास मसालों का मिश्रण डालकर। उन्होंने बाजार से नए मसाले खरीदे और रेसिपी को थोड़े अलग तरीके से तैयार करने का निर्णय लिया। सुषमा की तैयारी। वहीं सुषमा ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। सुषमा ने तय किया कि वह कुछ हल्का, स्वादिष्ट और हटके बनाएंगी। उन्होंने इंटरनेट पर कुछ रिसर्च की और भारतीय वेस्टर्न फ्यूजन डिश बनाने का विचार किया। उनका ध्यान एक सूप की तरफ गया, जिसे उन्होंने नाम दिया स्वादिष्ट पनीर और टमाटर सूप। यह सूप भारतीय मसालों और वेस्टर्न फ्लेवर का अच्छा मिश्रण था। यह न तो बहुत भारी होगा, न ही बहुत हल्का, और सबसे बढ़कर यह कुछ नया होगा, सुषमा ने सोचा। वह जानती थीं कि ममता के हाथों का खाना पारंपरिक और शानदार होता था, इसलिए उन्हें कुछ नया पेश करने का ही तरीका सही लगेगा। प्रतियोगिता की शुरुआत। दिन आ गया जब कुकिंग प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। पूरे परिवार को बुलाया गया था और सभी बहुत उत्साहित थे। ममता और सुषमा दोनों रसोई में तैयार हो चुकी थीं। ममता ने अपनी रेसिपी में सबसे पहले तंदूरी चिकन के लिए मसाले तैयार किए। उनके हाथों में वह गहराई थी जो सालों की कुकिंग का परिणाम थी। सुषमा ने अपने पनीर और टमाटर सूप के लिए सभी सामग्री सेट की थी और ध्यान से मसाले डाल रही थीं। बहू, तुमने अपनी रेसिपी में कुछ नया किया है? ममता ने हंसी मजाक करते हुए पूछा। जी हाँ माँ, मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करूं, सुषमा मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में एक चिंगारी थी। यह चिंगारी यह बताती थी कि वह ममता को हराने का पूरा इरादा रखती थीं। दोनों अपने अपने बर्तन और सामग्री पर ध्यान दे रही थीं। ममता का ध्यान अपनी तंदूरी चिकन पर था, जिसे ओवन में डालते हुए वह मुस्कुराईं। वही सुषमा अपने सूप को सही समय पर तैयार करने की कोशिश कर रही थीं, ताकि उसका स्वाद बिल्कुल सही हो। प्रतियोगिता का परिणाम। कुछ घंटों के बाद दोनों ने अपने अपने पकवान तैयार कर लिए। ममता का तंदूरी चिकन मांस से गुलाबी और ताजा था,
और उसकी खुशबू से सबका मन ललचाने लगा। वही सुषमा का पनीर और टमाटर सूप गर्म और मसालेदार था और उसकी खुशबू ने हर किसी के दिल को छू लिया। अब देखना है कौन सा स्वाद सबसे बेहतरीन होगा, ममता ने धीरे से कहा, जैसे कि वह जानती थी कि उनकी रेसिपी जीतने वाली है। सबसे पहले ममता की तंदूरी चिकन को चखा गया। हर एक सदस्य ने उसे चखा और उसकी तारीफ की। सबको उसका स्वाद पसंद आया, लेकिन फिर सुषमा का सूप आया। जैसे ही सूप का पहला घूंट लिया गया, सभी की आंखों में एक चमक आ गई। उसका स्वाद ऐसा था कि वह ममता के तंदूरी चिकन को भी मात दे रहा था। वाह, यह तो बहुत अलग और स्वादिष्ट है, पापा ने कहा। यह सूप मुझे बहुत पसंद आया। सभी सदस्य अब सुषमा के सूप के दीवाने हो गए थे। हर किसी ने सुषमा की रेसिपी की तारीफ की और यह स्पष्ट हो गया कि इस बार प्रतियोगिता का विजेता वही थी, ममता और सुषमा की दोस्ती। जब परिणाम सामने आया तो ममता ने सुषमा को गले लगा लिया। तुमने मुझे हराया बहू, लेकिन मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारी कुकिंग में कुछ खास बात है, ममता की आंखों में गर्व और प्यार था। माँ, आपने भी बहुत अच्छा बनाया। आपकी रेसिपी हमेशा बेहतरीन होती है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें हमेशा कुछ नया ट्राई करना चाहिए, सुषमा ने मुस्कुराते हुए कहा। इस कुकिंग प्रतियोगिता ने सास बहू के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। दोनों एक दूसरे के साथ खाना बनाने का आनंद लेने लगीं और परिवार के लिए नए नए पकवान बनाने में एक दूसरे की मदद करने लगीं। सास और बहू के बीच यह कुकिंग प्रतियोगिता केवल एक मजेदार घटना नहीं थी, बल्कि यह एक अहम मोड़ था, जिसने उनके रिश्ते को और भी गहरा और समझदार बना दिया।